नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने पहले 2 बार एनडीए का साथ छोड़ने की गलती की थी, लालू के साथ जाने की गलती की थी। अब वो तीसरी बार गलती करने को तैयार नहीं है और बची-खुची पॉलिटिकल ज़िंदगी एनडीए में ही बिताएँगे। अब इसको लेकर 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार का ये फुल एंड फाइनल फैसला है? यानी क्या वाक़ई में अब कभी वो पलटी नहीं मारेंगे? दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एनडीए का साथ नीतीश कुमार छोड़ना क्यों नहीं चाहते, जबकि वो खुद आरोप पहले भी लगा चुके हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है, तोड़ने में लगी है। तीसरा बड़ा सवाल उठता है कि जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहले 2 बार उन्होंने एनडीए को का साथ छोड़कर गलती की थी, यानी लालू के साथ जाकर गलती की थी, वाक़ई में उन्होंने गलती की थी या फिर उनका निजी स्वार्थ था? तीसरे सवाल से ही कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से। नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े, सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गए। जबकि इससे पहले 2009 का लोकसभा चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा था और 18-20 सीटें हासिल की थी। कुल मिलाकर एनडीए को 40 में से 32 सीटें मिली थी। तो 2 सीटों पर सिमट कर रह गए और 2014 का लोकसभा चुनाव सामने नजर आ रहा था। 2015 का विधानसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, सामने नजर आ रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार के हाथ पैर धूज गए। बीजेपी, चूंकि नीतीश उनको छोड़ कर गए थे, अलग चुनाव लड़े थे, तो वापस अपने साथ लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में नीतीश की राजनीतिक मजबूरी थी लालू के साथ जाना। वो लालू के घर जाते हैं, चाय पीते हैं और 2015 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ते हैं। 178 सीटें मिलती हैं 243 में से। 81 सीटें लालू को मिलती हैं, 71 सीटें नीतीश को मिलती हैं, लेकिन लालू बड़ा दिल दिखाते हैं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो अब बताइए, स्वार्थ किसका था? स्वार्थ साफ साफ नीतीश का था, जो अपने पॉलिटिकल कैरियर में बूस्ट चाहते थे और उनको बूस्ट मिल भी गया लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर। लेकिन नीतीश अवसरवादी, महान अवसरवादी नेता, 2 साल निभी उनकी 2014 से 2016 तक, और वहीं कुलबुलाहट शुरू हो गई। सीबीआई ने रेड मारी लालू पर। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे वो भी लपेटे में आए और नीतीश को सुशासन बाबू, ईमानदार, तमाम तमगे हासिल थे, स्वयंभू तमगे हासिल थे। तो नीतीश ने सोचा कि अब जो हासिल होना था वो हो ही गया, बीजेपी तैयार है उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्यों ना पासा पलट लिया जाए। तो यहाँ भी स्वार्थ किसका था? नीतीश ने एक महान स्वार्थी नेता होने के नाते फिर पलटी मारी और वो आरजेडी का, लालू का साथ छोड़कर, वो लालू जिन्होंने कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया, वो कूद गए बीजेपी के साथ। 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन 43 सीटों पर आ जाते हैं। लालत मलानत होती है, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना देती है। चिराग पासवान उनके खिलाफ उतारे जाते हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी उनकी हालत बहुत करीब करीब समझ लीजिए कि एहसान करती है मुख्यमंत्री बनाकर। नीतीश सहते रहते हैं और 2022 में फिर पलटी मारते हैं और पलटी मारकर अपने राजनीतिक स्वार्थ की खातिर ही फिर लालू के साथ जाकर मिल जाते हैं और लालू के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब 2024 का जनवरी का महीना है। नीतीश को लगता है कि उनको इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बना दिया जाएगा, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है। उनको कन्वीनर बनाने के रास्ते में रोड़ा कांग्रेस नहीं बनती, लालू प्रसाद यादव नहीं बनते, ममता बनर्जी बनती हैं, अरविंद केजरीवाल बनते हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भड़का देते हैं कि नीतीश को कन्वीनर नहीं बनाया जाए। राहुल गांधी भी इस बहकावे में आ जाते हैं। नीतीश को लगता है कि इंडिया में कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं,
तो पासा पलट लिया जाए, एनडीए के साथ चला जाए, एनडीए के साथ चले जाते हैं और उसके बाद की कहानी तो हमारे सामने, सबके सामने है। और अब 2025 का विधानसभा चुनाव है। अब बाकी के दो सवाल, आखिर एनडीए को क्यों नहीं छोड़ना चाहते नीतीश? इसके 5-6 वजह बताई जा रही हैं। एक कोई कह रहा है कि अब नीतीश बीमार हैं, पॉलिटिकल रूप से उतने सक्रिय नहीं हैं, फिर लालू के साथ जाना, नए सिरे के साथ तमाम टीम बनानी, ये उनको थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। दूसरा, उनको लग रहा है कि लालू के साथ फिर जाएंगे, क्रेडिबिलिटी वैसे ही गिरी हुई है, तो लालू वो भाव नहीं देंगे, तेजस्वी योग वो भाव नहीं देंगे, उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया जाएगा, लेकिन उनकी कहानी 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही खत्म हो जाएगी। एक पॉइंट और लोग कह रहे हैं कि नीतीश की कोई ऑडियो वीडियो सीडी है, इस तरह की बात कही जा रही है। हमें नहीं मालूम इसमें सच्चाई क्या है। एक बात इसके साथ साथ ये भी कही जा रही है कि इंडिया में जाकर नीतीश करेंगे भी क्या। इंडिया में अगर चले जाते हैं तो इंडिया उनको कन्वीनर तो बनाने से रहा, और दूसरा, अभी कांग्रेस ने तय भी नहीं किया है कि मोदी सरकार गिराने की कोशिश करनी है या नहीं करनी है। फिर अगर अपने 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार हट भी जाते हैं तो मोदी सरकार गिरने वाली नहीं है। उल्टा बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ देगी, जनता दल अब या खुद टूट जाएगा, आधे बीजेपी में भाग जाएंगे, आधे भाग जाएंगे लालू के साथ, तो नीतीश के हाथ में क्या रह जाएगा? कद्दू। एक बात और कही जा रही है कि जिसकी वजह से नीतीश एनडीए का साथ नहीं छोड़ना चाहते, कि अगर साथ छोड़ा तो बीजेपी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के साथ मिलकर गठबंधन बना लेगी। अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फुल एंड फाइनल है या नीतीश फिर पलटी मार सकते हैं? पलटी मार सकते हैं एक शर्त पर, क्रेडिबिलिटी उनकी बहुत खराब हो गई है, अब वो वापस बीजेपी में एनडीए के साथ रहने की बात कर रहे हैं, तो अगर बीजेपी उनको लेकर फिर बयान जारी करती है और उनके मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या होगा, नए सिरे से अगर बीजेपी के स्थानीय नेता भी कुछ उलट पुलट के किस्म के बयान देते हैं, तो नीतीश एक बार फिर पलटी मार भी सकते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।